अब सवाल जो है वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर शुरू हो गया है, जहां पर आपको बता दें अब सवाल ये उठ रहा है कि जो संख्या थी वो संख्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ थी आम जनता की, पर भाजपा चुनाव कैसे जीती। अब सवाल या निशान इस पर उठ रहा है। और जम्मू के निर्वाचन भवन के बाहर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पर मैं आपको ये भी बता दूं, इस समय की लगातार सवाल इस चीज को लेकर जो है वो तेज हो रहा है। और फिलहाल इस समय सिर्फ जम्मू ही नहीं बल्कि जम्मू के अलावा भी जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर भी अब इस चीज को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जवाब मांग रही है। वो जवाब जो है वो भाजपा से मांगा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन से मांगा जा रहा है कि संख्या बल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन चुनाव भाजपा कैसे जीत गई। अब देखिए अब लगातार ये सवाल जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसके बाद निर्वाचन भवन के बाहर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। समय सिर्फ जम्मू में नहीं बल्कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है वहाँ पर अब एक ही सवाल जो है उठ रहा है। बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लगातार अब सवाल जो है वो लगातार पूछा जा रहा है इलेक्शन कमीशन से कि जवाब दीजिए आखिर क्या वजह जो है वो इसकी रही। बीजेपी बीजेपी आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। क्या कहेंगे इसे लेकर अब सवाल लगातार जो है वो उठ रहा है कि अगर संख्या बल आपकी तरफ था तो किस तरह भाजपा जो है वो चुनाव जीती। मैं पहले तो मैं अर्ली टाइम को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम मैं रूरल से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूरल हूँ। तो आज का जो हमारा जो शांतिपूर्ण का जो प्रोटेस्ट रहा इसलिए रहा कि ये जो पीछे 2 दिन पहले वहाँ चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में धांधली की है, मेयर चुनाव में धांधली की है। गठबंधन के कितनी हैरानगी की बात है, कितनी निंदा घटना की बात कहें, घटिया से घटिया जो पॉलिटिशियन की बात करें तो ये सबसे निंदनीय है। और ऐसे कभी चुनाव में हेरा फेरी हमने धांधली देखी नहीं है। जैसे क्लियर था कि गठबंधन को के पास कितने हैं 20 वोट और अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के पास कितने हैं 16 वोट। अरे सामने क्लियर जीत दिखाई देती है गठबंधन की। और ये भारतीय जनता की पार्टी की सरकार और मोदी जी ये छोटे से चुनाव में कितनी बड़ी धांधली कराई है। वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो सरकारी मुलाजिम था वो सरकार के दबाव में आकर के अपने पिन के साथ काली स्याही लगा दी वो गठबंधन के 8 वोटों को, और गठबंधन के 8 वोट रद्द कर दिए गए, जबकि वो सभी इलेक्टेड लोग थे और वो पहली मर्तबा वोट नहीं डाल रहे थे। कई बार उन्होंने वोट डाला। वो कह रहे हैं कि इनवैलिड घोषित किया तो कुछ तो कारण इसके भी रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है? वो तो हमारे ही वैलिड 8 किए, क्या वो उनके सभी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लोग थे, वो सारे अच्छा जानते थे, सभी वो पढ़े लिखे थे, हमारे वाले जो लोग क्या अनपढ़ थे क्या? और इनके 8 वोट उन्होंने खुद काली स्याही वो लगाता दिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठंडा दूध पी करके बैठा हुआ है आराम से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश है। जो है वो कार्यकर्ता कह रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से देखते हैं आप? अब लगातार सवाल इस चीज को लेकर उठ रहा है। जी देखिए ऐसा है, आज हम यहाँ क्यों जमा हुए तो आपको तो बता दिया होगा। आज हम यहाँ खड़े हुए इसलिए कि आपने कुछ दिन पहले देखा मेयर का इलेक्शन होता है चंडीगढ़ में, वहाँ पर हमारा कैंडिडेट जो है, हमारा कैंडिडेट 20 वोट से ज्यादा वोट उसके हैं और 12 वोट बीजेपी के हैं। 12 वोट वाला जीत जाता है और 20 वोट वाला हार जाता है। अब यह सवाल यह होता है कि वो कैसे हारा। जो वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वोट उसके हाथ में थे। सुनने में आया है कि उसने वहाँ पर मैनिपुलेशन की है, कुछ धांधली की, वहां पर उनको रॉन्ग मार्क किया, गलत मार्क किया हमारे वोटों को, और उसके बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर करता है कि बीजेपी के कैंडिडेट जो जीत जाता है। मुझे बताइए अगर 35 वोट खाली थे गिनने तो मुझे बताइए उसमें भी चोरी होगी, तो मुझे बताइए अब हम क्या। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रहे हैं, अब आपको क्या लगता है? क्योंकि आप लगातार ये भी मांग की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवाया जाए, तो अगर ट्रांसपेरेंसी उन चुनावों में नहीं है तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी? कोई उम्मीद नहीं हमें, कोई ये अगर जो हालात हैं हमें कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो
सही इलेक्शन करवाएगा और निष्पक्ष इलेक्शन कराएगा। हमें ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन जो है, ये इलेक्शन कमीशन जो था ना, ये खुद मुख्तियार था, ये खुद मुख्तियार नहीं रहा है, ये अब किसी के अंडर काम कर रहा है। जो उसको डायरेक्शन मिलती है वैसे ये सीटें अनाउंस करता है, इलेक्शन कहाँ कब करना है। उनको जलसे, जब तक उनके जलसे होते रहते हैं तब तक वो नहीं लगाते, क्या ये लगाते नहीं है कि जो जिसमें इलेक्शन की जो है आप नहीं कर सकते, यानी वैसा ये कर रहे हैं। उनको जलसे भी करने दे रहे हैं, सब कुछ करने दे रहे हैं। अगर वो गलत भी करते हैं, दो इलेक्शन गलत लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। उसके मुकाबले में अपोजिशन वाला अगर जरा भी कोई बात कह देता है तो उसके खिलाफ जो है वो केस। यानी कि आप कह रहे हैं कि इन शॉर्ट अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि धांधली यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल धांधली हो रही है, बिल्कुल धांधली है, बिल्कुल ये साफ धांधली है ना। 35 वोट में भी अगर गड़बड़ होगी तो बाकी वोट क्या होगा? जहाँ 35 करोड़ वोट गिरना है तो वहां तो खूब गड़बड़ करेंगे, वहां कौन पूछेगा? क्योंकि वहां कहेंगे हो सकता है, ये कुछ नहीं है। ये जो है ईवीएम पर देखिए लोग इस वक्त दिल्ली में कितना बड़ा आप सवाल उठा रहे हैं कि अगर मेयर इलेक्शन में हो सकता है तो आने वाले विधानसभा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए आप देखिए, अब लगातार आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अगर मेयर इलेक्शन में इस तरह की धांधलियां देखने को मिल सकती है तो किस तरह विश्वास किया जाए कि आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके के साथ होंगे। निर्वाचन भवन के बाहर से तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर, आप लोगों का इस पर क्या कहना है? अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस समय सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि बाकी के अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वहां पर भी नारेबाजी अब इस चीज को लेकर लगातार तेज है। बन रहे हैं आप ओनली टाइम्स के साथ, मुझे मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।